श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है कि आप सब लोग व्यूह में अपने अपने प्रवेश द्वारों पर बने रहें, क्योंकि हमें सेनापति भीष्म की रक्षा करनी है। पीछे से कोई भी आकर उन पर आक्रमण न करे, क्योंकि उनका सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्यच्छे शंखम दद्मौ प्रतापवान। इसके बाद बड़े प्रतापी कुरुकुल में ज्येष्ठ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में आनंद उत्पादन करते हुए सिंह की भांति गर्जना कर उच्च स्वर से शंखनाद किया। जब भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से उनकी प्रशंसा कर रहा है, तो उन्होंने उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए शंखनाद किया। श्लोक संख्या 13। तथा शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसे वाभिर्हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवान। अनंतर शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रण श्रृंग आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अचानक ही एक साथ बज उठे, जिससे अति भयंकर ध्वनि हुई। श्लोक संख्या 14। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसके बाद श्वेत घोड़ों या सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण तथा धनंजय यानी अर्जुन ने दिव्य शंख की ध्वनि की। श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कार्यों को करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जब श्री कृष्ण स्वामी श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कार्यों को करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जब श्री कृष्ण संदीपानी मुनि से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा पूर्ण होने पर जब उन्होंने गुरु दक्षिणा देने के लिए पूछा, तो गुरु माता ने कहा, जिस प्रकार देवकी मैया के 6 पुत्रों को आप वापस लेकर आए थे, इसी तरह मेरे पुत्र जिसने प्राणों का त्याग कर दिया था समुद्र में, उसको आप वापस लेकर आ जाइए। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। तब भगवान कृष्ण समुद्र में गए और पांचजन्य नामक राक्षस था, उसके पेट में उन्होंने गुरुपुत्र को खोजने की चेष्टा की, पर वो वहाँ नहीं मिला। तो उसकी बॉडी को या उसकी देह को ही शंख के रूप में ठाकुर जी ने व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसीलिए उनके शंख का नाम पंचजन्य शंख है, क्योंकि उस असुर का नाम पंचजन्य असुर था। फिर वो महाकालपुर गए और वहाँ से गुरुपुत्र को वो वापस लेकर आए। तो सभी देवी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये कार्य करने में कोई भी और सक्षम नहीं है। मृत्यु के पश्चात किसी को लौटा लाना, ये सिर्फ भगवान कृष्ण द्वारा ही संभव है, किसी और के द्वारा ये संभव पर नहीं है। हरे कृष्णा।